माफ हो और गैरों लोग की आधी दर पर बिजली हो। और राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। कितने खनिज संपदा बताओ, हर जिले के अंदर कोई न कोई खनिज निकलता है। दुर्भाग्य इस बात का कि नेताओं ने आपको मजबूत नहीं किया, ने रोजगार के साथ लाए, ने नहरें लाए, पीने का पानी भी मिला 70 साल बाद। इसलिए भाइयों, ये सारा हिसाब किताब हमें करना है। आपको खुद को अपनी ताकत पहचानी है। और तेजाजी महाराज को लोग इसलिए याद करते हैं कि वचन के पक्के थे और उनका जो जन्म स्थान है वो मेरे गांव के पास में है। तो मुझे तो लड़ाई लड़नी है। मैं भी वचन का पक्का हूं। अगर कह दिया कि ये करूंगा तो धरती इधर उधर हो जाए, मैं हटता नहीं। वचन का पक्का। और वचन किसी को दे दिया, गरीब का गणेश मान के सेवा करता हूं, अगर वचन दे दिया मैं तेरे साथ हूं, फिर सामने चाहे कितना ही बड़ा दारू का ठेकेदार हो, मैं दारू के ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, उसको हराऊंगा, गरीब की जीत कराऊंगा। हर मामले के अंदर मैं आदत है। अब आदत को मैं छोड़ नहीं सकता कि ये मेरी टीआरपी है। अगर आदत छोड़ दी मेरे साथ कौन होगा? हाँ, कई बार गुस्सा ज्यादा आ जाता है, थोड़ा हैंग हो जाता हूँ कई बार। लेकिन अभी तो इन दिनों में आपने देखा होगा कि मैं नहीं हो रहा हूँ हैंग, तो दूसरे ही हैंग हो रहे हैं सड़कों पर। देखा एक व्यक्ति है, वो न खा रहा है न पी रहा है, वो चल रहा है, मशीन भी खराब हो जाती है। एप्पल के नए फोन आ रहे हैं, हैंग हो रहा है, मेरा फोन हैंग हो गया था, ठीक 2-2.5 घंटे लगा, इतना ज्यादा चलता रहता ना हर टाइम। तो जो चलता है उसके पीछे एजेंसियां चलती है, ईडी चलती है, सीबीआई चलती है, सीआईडी चलती है, एसीबी चलती है, पुलिस चलती है, सब चलते हैं, मिलता कुछ नहीं इनको। मेरे घर पे ताला था, भजनलाल को मैंने बयान दिया, मैंने कहा साहब ये पार्टी कार्यालय के अंदर चड्डी बनियान धोते थे, मैंने बोला था उससे वो नाराज हो गए, मेरा ऐसा कह दिया। यार कह दिया होगा, क्या फर्क पड़ता रहा। हर आदमी, जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं चाय बेचता था, खुद ही कह रहे ना, आदमी अगर कोई काम करता था, उस काम का अगर उसने कह दिया क्या हो गया बताओ मुझे, तो बोले नहीं मेरे लिए ऐसा कहते हनुमान का कनेक्शन काट दो। मैं वहां होता तो कनेक्शन काटते, मैं नहीं था, मैं तो धरने में था। पलाश लेके गए, घर के बाहर पोल था, 25 सेकंड में पोल के उतर के भाग और कनेक्शन काट दिया कनेक्शन। तो क्या फर्क पड़ गया, जनरेटर चला रहा हूँ। भजनलाल जी आप तो कुछ भी नहीं हो, मैंने वसुंधरा को तारे दिखा दिए तो 7 समुद्र पार भाग गई। आप बहुत चक्कर में चढ़ गए और वही धंधा करना पड़ेगा जो पहले आप करते थे, वही जाना पड़ेगा आपको। सुन लो, मेरी चेतावनी सुन लो। और अब आप तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, आपके खुद के विधायक की आपको उल्टा पटकना है। हमने तो जमीन तैयार कर दी आपकी राजस्थान में। अब किसी भी क्षण आपको उसी स्थान पर जाना पड़ सकता है जो आपको 1996, 97, 98 का अलग स्थान था, उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, वो बाद में कभी वो जगह कहूंगा। मैं तो 95, 96, 97, 98 से भी जानता हूँ कि क्या करते थे। तो अंदाज लगाओ पहले क्या करते होंगे, जब ये तो बात के मामले। तो भाइयों, इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, ये हमसे डरेंगे। जिनके पास जनता की ताकत है वो सरकार को झुकाते हैं। हमारे पास राजस्थान की जनता की ताकत है, लोकतंत्र में जनता की ताकत जिसके पास होती है वो झुकाता है। जैसे कलम की ताकत अपने लोगों को भला करो, जनता की ताकत सरकार को झुका दो। जनता की ताकत हमारे साथ है, हमें वो लड़ना है। 2 साल थकोगे तो नहीं ना, पक्की बात है। वैसे चौमोड़े मजबूत है इस मामले में, मैं देखता था उस जमाने के अंदर भी टिकट होकर तुरंत कर लेते हैं हारला। तो थकना नहीं है, सत्ता पे कब्जा करना है और छोटन को इस बार राजस्थान की विधानसभा में भेजना, भेज दोगे? ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। जितने हमारे आगे के मामले उनको बैठ के हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, आप चिंता नहीं करें। एक नौजवानों को संदेश दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से बच्चों को दूर रहना। नए नए जो नशे आए उनसे, इस तरह के नए नशे आगे आप अंदाज नहीं लगा सकते। अपराध 1 सेकंड में कर लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। एक गेम के जो आए ऑनलाइन गेमिंग, पता लगता है लड़के घूम रहे हैं, फिर पता पुलिस आई मध्य प्रदेश की, यूपी की, पंजाब की, पकड़ के ले जाती। घर वालों को 3 दिन यही पता नहीं कौन से केस में पकड़ा, वो हमारे पास आते हैं, साहब पकड़ लिया पकड़ लिया। वो क्या हुआ, क्या ले गए थे, फिर बाद में बोले साहब मोबाइल का कोई गेम खेल रहा था। तो खेलो मत, क्या करना है, खेलना नहीं, अपने तो आराम से जो सही दिशा के अंदर चल के रोजगार अपने को मिले वही काम हमें करना है, कि सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। तो ये जो 2 आदत आपको छोड़नी है, नशे की प्रवृत्ति, उससे दूर रहना। नौजवानों को लड़ाई जब ही लड़नी जब आवश्यकता हो, जब सिस्टम को बचाना हो लड़ना है, अन्याय हो रहा है लड़ाई लड़नी है। ये बात आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। और ये तय है कि अब
हमें मिटाया नहीं जा सकता राजस्थान से। अगर हम मिटते तो मिट जाते 23-24 के अंदर, मिटे नहीं, रह गए, सबको साथ लेके चलेंगे। और आप अगर साथ लेंगे तो कारवां बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पर किसान कौम का कब्जा होगा। और जिस दिन किसान कौम का कब्जा हो गया उस दिन सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। ये जो पुलिस के लोग हमारे अभी जिस तरह खड़े हैं, ये फिर दूसरे तरीके से हमारे लिए खड़े हो जाए। समझ गए बात? अभी RSC वालों के चेहरे खिल जाएंगे जब अपनी सरकार होगी, अभी उदास हो जाए सारे। अभी तो इसलिए आए हैं कोई बात बिगड़ नहीं जाए, तब इसलिए आएंगे बात को सुधारना। ठीक है, तो ये पुलिस तो आएगी, हम जहाँ भी जाएंगे, तो सत्ता के खिलाफ है तो भी दिखेंगे और सत्ता में तो वैसे दिखेंगे। ये सारे हमारे गाँव के जितने भी जीते हैं, इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है। इनकी समस्याएं कोई नहीं सुनता, लोग कहते जरूर है लेकिन बाद में नहीं करते। तो मैं तो सबको आश्वस्त करूंगा कि सब लोगों को साथ लेके राजस्थान में चलेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा इस बार करेंगे। ये तय है, ये बिगुल बच चुका है, ये चिंगारी राजस्थान में उठ चुकी है, एक ज्वालामुखी बनेगी कुछ समय बाद। आप देखोगे राजधानी को भी घेरेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको आयोजन समिति को धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपने आमंत्रित किया, अच्छा कार्यक्रम कराया। दोबारा आपको उपस्थित दर्ज कराऊंगा। कुछ प्रधान जी ने मुझे प्रमुख मांगे बताई है। एक तो यहाँ के जितने भी तो ये अंडरपास है, इनके ऊपर टिन शेड और कुछ अंडरपास और बन, ये मैं आपका प्रधान जी काम पक्का करा दूंगा। पंचायत का आपने बताया तो यहाँ तो भजनलाल खुद गए था, पता नहीं किसकी चल रही है उनको ही नहीं पता। पंचायत वाला तो आप कोर्ट भी करवा लें, सुनो, क्योंकि अभी यहाँ तो वही वाली रेवड़ी वाली बात हुई, रेवड़ी कौन बांट रहा है समझ गया आप सारी, है ना। एक आपने बताया मुझे पानी, एक और टंकियां है जय स्कीम से पानी की टंकी पास हुई, इसको मैं चालू कर दूंगा। ये तीन काम प्रधान जी ने बताया, 2 आपके पक्के करा दूंगा, सारा जो अंदर ठीक करा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय